अस्सलाम प्यारे बहनों और भाइयों, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम हसन फूड। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्याज और टमाटर हीरो के रेट में मिलने लग गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चिकन कढ़ाई बनाई जाए जो प्याज और टमाटर के बिना बनती है, लेकिन आपको ज़रा भी पता नहीं लगेगा कि इसमें प्याज और टमाटर नहीं पड़े हुए। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। उसमें मैं शामिल करूंगी हाफ टी स्पून लाल मिर्चों के पाउडर का, हाफ टी स्पून मैं शामिल करूंगी सूखे धनिए के पाउडर का, थोड़ी सी मैं हल्दी को शामिल करूंगी क्योंकि मेरा आधा किलो चिकन है तो आधा किलो के हिसाब से ही मसालों को शामिल करना है। हाफ टी स्पून नमक का शामिल करेंगे और इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर थोड़ा सा। यहाँ पे मैं घी को ले रही हूँ, यानी कि ऑयल को ले रही हूँ, कुकिंग ऑयल को ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैरिनेशन के लिए अक्सर दही का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो प्याज और टमाटर के बिना चिकन बनता है इसको हम मैरिनेट करते हैं ऑयल के साथ। ठीक हो गया, मैंने 2 घंटे के लिए इस चिकन को मैरिनेट कर लिया था। अब मैंने एक कढ़ाई में थोड़े से ऑयल को शामिल किया है और इसमें मैं शामिल करूंगी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। आग आपने तेज़ रखनी है, ऑयल को आपने पहले से ही गर्म कर लेना है क्योंकि चिकन अपना अभी पानी छोड़ेगा। तो चिकन को इस ऑयल में हमने अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे हम डीप फ्राई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शैलो फ्राई जैसे चिकन को करते हैं आपने अच्छे से कर लेना है, यानी कि 10 मिनट लगा के तेज़ आग में आपने चिकन को फ्राई करना है, ऊपर से क्रिस्पी हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल किया है और इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर देंगे। बहुत मज़े की कढ़ाई बन रही है, यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इसमें प्याज और टमाटर नहीं पड़े हुए। अदरक लहसुन जैसे ही मेरा ब्राउन हो जाता है मैं इसमें 1 कटोरी दही की शामिल करूँगी, यानी कि ये दही आधा किलो दही होगा। ठीक है, आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि आप लगा लें 400 ग्राम ये दही होगा। दही आपने थोड़ा सा खट्टा लेना है, दही मीठा नहीं होना चाहिए। अगर मीठा होगा तो कढ़ाई का जो टेस्ट है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया, आपने थोड़ी सी खट्टी दही का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने अब दही को शामिल कर दिया है, पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दही के पानी में ही ये गल जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने ढांपा और इसका ढक्कन उठा के मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को भी शामिल करना था, तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को काट के शामिल कर दिया। दोबारा से ढांप दूँगी और इंतज़ार करूँगी चिकन के गलने का, यानी कि 15-20 मिनट के लिए हल्की सी आग में इसे छोड़ जाऊँगी। ठीक है, अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन उतारा है और माशाल्लाह से मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी आपने वीडियो को क्लोज नहीं करना, एंड तक देखना है क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। इसमें अभी जाएगा हरा धनिया और एक मसाला जाएगा, वो है गरम मसाला। घर का बना हुआ अगर गरम मसाला इसमें मत जाए तो चिकन में बिल्कुल खुशबू और टेस्ट नहीं आता। तो मैंने खुशबू और टेस्ट को इनहेंस करने के लिए मैंने इसमें गरम मसाले को शामिल किया है। तो तमाम चीज़ें डल चुकी हैं, आप मसाला भी देख सकते हैं, इसमें मसाला भी है। इसकी बोटियाँ भी बहुत मज़े की हैं, नींबू लाल मिर्चों के साथ और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसे गार्निश किया है और इसे मैं नान के साथ खाने जा रही हूँ। बहुत मज़े का है, सेम ऐसे जैसे कढ़ाई बनी होती है टमाटरों के साथ प्याज के साथ, वैसे ही टेस्ट है बिल्कुल। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आजकल जो सोनी और हीरो के रेट में प्याज और टमाटर मिल रहे हैं, बिल्कुल इनको बॉयकॉट करें और ऐसी डिशेस बनाएं। मैं और भी आपसे शेयर करती रहूँगी और आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।